कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और इसी के साथ लोगों के मन में डर अब भी बरकरार है। उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से, क्योंकि लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक कोरोना का खात्मा नहीं। खैर, वैक्सीन को लेकर इतनी सारी खबरें आ रही हैं, इतने सारे दावे किए जा रहे हैं कि लोगों के मन में कंफ्यूजन भी है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वैक्सीन आएगी तो कब आएगी। बहुत सारे सवाल भी मन में हैं कि आखिर वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी, कब आएगी, कितनी वैक्सीन आएगी। ऐसे कई सारे सवाल आज भी लोगों के मन में हैं। देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक रेस है और उस रेस में हर कंपनी इसी कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन लाए और अव्वल आए, ताकि दुनिया में इस कोरोना नाम की जो खतरनाक बीमारी है इसका खात्मा हो सके। खैर, वैक्सीन आखिर जो कोरोना पर बनाई जा रही है वो कितनी प्रकार की है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, कुल 5 तरह की वैक्सीन है। एक है वायरल वेक्टर वैक्सीन, दूसरी है होल वायरस वैक्सीन, तो तीसरी होती है जेनेटिक वैक्सीन, वहीं चौथी होती है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन और पांचवी होती है रीपर्पस्ड वैक्सीन। अब नाम इतना भारी भरकम है कि लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। चलिए, ये जो 5 तरह की वैक्सीन हमने आपको बताई, ये कैसे बनती है, इस पर इस्तेमाल इसका कैसे होता है, ये सब हम आपको बताते हैं। और शुरुआत करते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन के साथ। वायरल वेक्टर वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है। इसमें कोरोना वायरस के जीन्स को शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है और ये देखा जाता है कि प्रतिरोधक क्षमता में सक्रियता है या नहीं। ऐसी कुल 8 वैक्सीन है जिस पर दुनिया भर में काम चल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जो खुशी की एक खबर आई है वैक्सीन को लेकर, वो जो जिस वैक्सीन पर काम कर रही है वो दरअसल इसी तरह की वैक्सीन है, इसी पर आधारित है, यानी कि वायरल वेक्टर वैक्सीन पर ही आधारित है। चलिए, अब हम दूसरी तरह की वैक्सीन पर आते हैं, वो है होल वायरस वैक्सीन। होल वायरस वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। इसमें निष्क्रिय वायरस को शरीर में पहुंचाया जाता है, शरीर इसे पहचान कर इस पर काम करता है। दुनिया भर में ऐसी 4 वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर जिस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं वो दरअसल ऐसी ही वैक्सीन है, वो इसी पर आधारित है, यानी कि होल वायरस वैक्सीन पर आधारित है। खैर, अब हम बात करते हैं जेनेटिक वैक्सीन की। क्या है ये, कैसे काम करता है, कैसे इसे बनाया जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। ऐसी वैक्सीन में कोरोना वायरस के जीन्स का इस्तेमाल करके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। इस वक्त 10 संस्थान जेनेटिक वायरस वैक्सीन पर काम कर रही हैं। दुनिया भर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह की वैक्सीन पर काम कर रही हैं और सबकी मंशा यही है कि किसी तरह से वैक्सीन आए और इस कोरोना नाम की बीमारी का, इस वायरस का अंत हो। खैर, अब जो अगली तरह की वैक्सीन है हम उस पर बात करते हैं, वो है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। इसके नाम से ही बहुत कुछ साफ होता है। प्रोटीन वायरस वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जिसमें कोरोना वायरस के प्रोटीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के इम्यूनिटी के लिए वायरस के ही प्रोटीन का इस्तेमाल होता है और दुनिया भर में 9 कंपनियां ऐसी वैक्सीन को बनाने की दौड़ में हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रीपर्पस्ड वैक्सीन की। रीपर्पस्ड वैक्सीन से ऐसा वैक्सीन है ये जिसके नाम में बहुत सारी चीज़ें आपको भी साफ होती है, लेकिन हम आपको इसके बारे में पूरे विस्तार से बताते हैं। यह ऐसी वैक्सीन है जो पहले किसी और बीमारी के प्रयोग में लाई जा रही है और अब कोरोना वायरस को लेकर इसे इस्तेमाल करने को लेकर रिसर्च चल रहा है। दुनिया भर में ऐसी एक कंपनी है जो ऐसी वैक्सीन पर काम कर रही है। अगर हम बात करें वायरल वेक्टर वैक्सीन की, या फिर हम बात करें प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन की, या फिर जेनेटिक वैक्सीन की, या फिर होल वायरस वैक्सीन की, इन चारों में यही चीज़ देखी गई है कि जो कोरोना वायरस है उसी के कुछ पार्टिकल्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और वैक्सीन को बनाने की तैयारी चल रही है। आसान भाषा में अगर समझें तो कह सकते हैं कि वायरस सही वायरस को मारने की तैयारी चल रही है। खैर, अब हम सबकी जो आस है वो इसी पर है कि वैक्सीन कब आए, कब इस कोरोना वायरस का अंत हो। उम्मीदें सबकी टिकी हुई है और इसी के साथ काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। कोशिशें लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और इस कोरोना वायरस को हटाए और फिर से सामान्य जिंदगी सब जिएं, जिंदगी जो है वो पटरी पर लौटे।